आज मेरे इंटरनेट का इशू है, सो आई एम यूजिंग माय डेटा नेटवर्क। मेरा मैं जीपीआरएस यूज़ कर रहा हूँ, डेटा नेटवर्क। Okay, let us start with this one. Okay, so as you can see, this the mobile communication and computing ka syllabus. Okay, and this we have covered first two module successfully. Okay, as you can see, the weightage of the first two chapter by looking at the hours given to or allotted to these modules. So the 6 hours was allotted to the first module and 10 hours was allotted to the second module. So it took long. Okay, सेकंड चैप्टर ने काफ़ी टाइम लिया हमारा, बिकॉज के अंदर काफ़ी सारा डीप में था। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू गॉट इतना खाली है आपका जीएसएम का, बट इसको एक्सप्लेन करने में, कवर करने में यू गॉट much time. GSM mobile services starting with the then its architecture, then its interfaces, then its protocol, its architecture, localization, and calling. Okay, in calling we have two cases. We have seen MTO, MSO, mobile terminated call and mobile originated call. Then handover. You have four types of handover. So with the help of diagram, you have explained what is handover, different types of handover. Then we came to the last part, that was security. A3, A5, A8. These are the algorithm which provides authentication. A3 provide authentication. A5 generate the A5 is for एक था आपका क्या था encryption. Sorry, encryption. A5 used for encryption and A8 algorithm used for generation of the cipher keys. Okay, तो ये तीन algorithm थे। तो इतना कवर करने के बाद में जाके आपका we have completed the JSON part. Okay, वो भी मैंने आपको काफ़ी हर एक चीज़ जैसे बीच में आपका इंटरफेसेस के एकदम डीप में नहीं लेकर गया आप लोग को। देन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर का सिर्फ आप लोग को डायग्राम बताया और कुछ पॉइंट्स उसके हम लोगों ने डिस्कस किए। ओके, सो इतना करने के बावजूद आपका इतना टाइम आपके जीएसएम को लगा है। ओके, सो एक हद क्वेश्चन तो आराम से इसमें से आता है। जीपीआरएस को मिला के पूछ लेगा या फिर इसमें से एक हद क्वेश्चन पूछ लेगा, ये इसमें के क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके सेकंड मॉड्यूल में से कंपलसरी है, आते ही हैं एग्जाम में। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एक सेकंड में देख लेता हूँ, आज ही डिस्कस कर लेंगे। वेदर वी हैव 23 ना, चलो ठीक है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी गो टू द कहाँ पर है एमयू क्वेश्चन पेपर। देखो ये सारे एमयू क्वेश्चन पेपर्स है। इवन एक्चुअली जो हमारा CBCJS जो हमारा स्कीम है, दैट इज चॉइस बेस्ड स्कीम, it was started in the last year only. So last year was the first time this MCC was in the 7th semester. Otherwise ये आपका MCC अलग सेमेस्टर में होता था, पहले दूसरे सेमेस्टर में होता था। तो ये आपका 18 का है, 17, 16। तो लेट अस जैसे एक बार ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमारे टॉपिक जो हम लोगों ने किए हैं, whether we can see those topics or not. So नहीं, certain नहीं। What about the antennas? The types of antennas and the radiation pattern. So you have different types of antenna. You can explain different types of antenna क्या काम करता है, वो lambda by वाला 2 वाला concept वो सब आप बता सकते हैं। Then describe how data encryption is done in GSM system. Now data encryption कौन करता है आपको पता है? A3, A5, A8। A5 आपका एनक्रिप्शन करता है, A8 आपका क्या करता है, बेसिकली आपके साइफर कीज जनरेट करता है। ओके, विथ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ सिम A3, A5 एंड A8 अल्फा। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या करना है, आपको A3, A5 सॉरी A3 का जो अलग डायग्राम है और A5, A8 का जो एक अलग डायग्राम है, दोनों डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो कितना सिंपल है, कितना आसान है, आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देन उसके बाद में आपका वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट, ये आप तो नहीं, तो अब तक आए नहीं है, हाइपरलैंड में भी नहीं आए हैं, WML में नहीं आए हैं, IP में भी नहीं आए हैं। देन आपका GSM नेटवर्क, what are the modification required to an existing GSM network to be upgraded to the GPRS। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, इट वाज गेटिंग और नॉट, आर पीपल लिसनिंग मी? Someone please reply. Yes, okay, thank you. So from GSM, from the second chapter, what we have learned so far right now. Okay, so from that module, one question is asked regarding this GPRS in such a way that what are the modification required, what are the modification requires to an existing GSM network to be upgraded to GPRS.
अब आप आपको अपने जीएसएम के अंदर क्या क्या चेंजेस करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, सो दैट यू कैन हैव द जीपीआरएस सिस्टम। ओके, सो यू नीड टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। डायग्राम आपका जीपीआरएस वाला डायग्राम था। जीपीआरएस वाला डायग्राम के अंदर यू हैव एडेड टू मॉड्यूल्स, टू एलिमेंट आपने ऐड किए थे। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखो ये आपका, हाँ ये आपका A3 वाला है। A3 वाला डायग्राम बनाना है आपको। A5 वाला जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन गया रिगार्डिंग जीपीआरएस। So this is the architecture reference model of the GPRS, which is the this is the existing MS, BSS, MSC, VLR, EIR, HLR. So this is the existing GSM architecture. Okay. So what kind of upgradation you have done in order to make the GPRS system? तो आपने क्या upgradation किया? आपने इसमें SGSN लगाया, आपने GGSN लगाया, ओके, आपने ये सब इंटरफेसेस लगाए। तो ये सारे मॉडिफिकेशन यू हैव डन इन ऑर्डर टू फॉर्म द जीपीआरएस आर्किटेक्चर। ओके, सो देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया तो डरना नहीं है। आपको उसका अंदर आपको जीपीआरएस के बारे में लिखना है। ठीक है ना, जीपीआरएस का डायग्राम देखो, ये है आपका 10 मार्क के लिए। सिंपल है, आराम से अच्छे से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे जीपीआरएस को, बिकॉज यू हैव द SGSN एंड यू हैव DGSN, दैट इज गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड एंड सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड। ओके, तो ये पैकेट डेटा नेटवर्क है। यहाँ से ये वाला गेटवे यहाँ से लेगा और लेके इसको पास करेगा, और आपका जो है सर्विंग गेटवे सपोर्ट नोड ये सबको क्या करेगा, पास करेगा। तो ये आपको इसका है। देन उसके बाद में फिर आगे IMT 2000 सिस्टम, तो ये एक्चुअली बहुत पहले का, आपके December 14 का है, तो समझ लो आपका ये बहुत पुराना पैटर्न है। तो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि हम लोग को नहीं थे। ठीक है, सो वायरलेस सिक्योरिटी थ्रेट वायरमैक्स नहीं है, लिंक मैनेजमेंट नहीं आया, हैंड ऑफ है, व्हाट इज़ रोमिंग, व्हाट इज़ हैंड ऑफ, तो रोमिंग क्या होता है, और हाउ डू यू परफॉर्म हैंड ऑफ ड्यूरिंग रोमिंग। जब हम लोग रोमिंग में होते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करते हैं, तो हैंड ऑफ कैसे परफॉर्म होता है। ऑल द डिटेल्स और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर हैंड ओवर टू द सेल इन विच द मोबाइल यूजर इज गोइंग। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लोग इतने इतने क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे ही I recommend you people that for after completion of each and every, okay, let us we can do it from our side only, but after completion of each and every chapter, just at least go through all the papers, okay, all the question paper, Mumbai University question papers, so that you will come to know that what we have learned so far. So from those topic how many questions have been asked, okay, सो एटलीस्ट वो हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, इट वॉज माई हैबिट इन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं वही करता था। आई यूज्ड टू कलेक्ट ऑल द पेपर्स फ्रॉम द पास्ट 5 years पेपर्स, एंड देन आई यूज्ड टू कलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दोस पेपर, एंड देन आई स्टडी दोस पेपर दोस क्वेश्चंस ओनली। ओके, सो एटलीस्ट कम से कम अपना 70% तो आराम से कवर हो जाता है। ओके, सो ये और भी पेपर्स हैं हमारे पास में, बट विल नॉट गो टू दोस पेपर्स, अभी इतना टाइम नहीं है। अगर उसमें जाते हैं हम लोग तो फिर हम लोग का टॉपिक छूट जाएंगे। ओके, सो लेट मी present you the third chapter, that is mobile networking. Actually, Mumbai University has not given a specific name for or the topic of the chapter. Okay, आपके मॉड्यूल का कोई नेम दिया नहीं है, सिर्फ ऐसा आपको सामने एक बोल्ड में लिख के दे दिया उसमें, दैट इज मोबाइल नेटवर्किंग। ओके, सो विल कंसिडर द थर्ड चैप्टर एज मोबाइल नेटवर्किंग ओनली। ओके, सो नामकरण मोबाइल नेटवर्किंग हम लोग कर देते हैं। आपका थर्ड चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग। ओके, यू कैन सी it will take 12 hours to complete this chapter. Okay, so by looking at the number of hours for completion of this chapter, so you can easily understand how much of weightage this chapter will be of. Okay, तो हमारा जो सिलेबस है, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, या तो खाली आपको बस बताने के लिए है। हम लोग ने डेटा लिंक लेयर के अंदर, हमारे सीएम के अंदर भी हम लोगों ने कवर किए थे, लेकिन इट वाज द वायर्ड नेटवर्क। ओके, एंड व्हाटएवर वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ इज ऑफ द वायरलेस नेटवर्क। नाउ व्हाई नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क इसके लिए बिकॉज हमारे पास में हमारा मोबाइल है, पर हमको हमको क्या प्रोवाइड करना है, मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। ओके,
सो जहाँ बात मोबिलिटी मैनेजमेंट की आ जाती है तो वहाँ पर आपको वायर्ड नेटवर्क से काम नहीं चलेगा, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली आप मोबाइल के अंदर केबल लगा के पूरे शहर में तो नहीं घूम सकते, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट बी अ वायर फ्री, ओके। तो आपको वायर फ्री रहना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपका जो मोबाइल है, सो आपको आपका मोबिलिटी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। So the first topic is regarding medium access control. We have the next one, that is specialized MAC. Okay, medium access control. So motivation for specialized MAC. तो एक्चुअली ये मोटिवेशन कहाँ से आया, बिकॉज इसने पहले ये कंपैरिजन किया है कि वॉट एवर मैकेनिज्म वी हैव, अगर आपको देखो याद होगा तो मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, बिकॉज जब तक मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा आप लोग को तब तक वो चीज़ समझेंगे नहीं। आपको पता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने दो टाइप के प्रोटोकॉल पढ़े थे। एक था रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और एक था आपका कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, जो मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, बिकॉज मैं सीएन भी ले रहा हूँ इन लोग का साइड बाय साइड, लेकिन इन लोग का टॉपिक अभी तक आया नहीं है। सो मैं सीएन की एक स्लाइड निकाल के बताता हूँ, बिकॉज अगर कभी हमारा बेस अगर यहाँ पर क्लियर अगर है तभी जाकर आप लोग इसके अंदर आराम से देख सकते हैं। ये है हमारी सीएन की स्लाइड, दैट इज ऑफ द 5th सेमेस्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स, 3rd चैप्टर, डेटा लिंक लेयर, ओके। सो लेट मी गो टू दैट पॉइंट, कहाँ पर है, कहाँ पर रखा था मैंने वो, जो ब्लॉक कोडिंग, हैमिंग डिस्टेंस, पैरेटी चेक कोड, साइक्लिक कोड, सीआरसी, याद आ रहा होगा आप लोग को, ये भी पिक्चर आपको अच्छे से याद होंगी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल याद है पिक्चर ये, असेंबली के अंदर ऑल द पीपल विल टॉक एट द सेम टाइम, देन व्हाट विल हैपन, विल लुक इट विल बी लाइक थोड़ा सा मतलब एक कंजेशन जैसा हो जाता है। तो मीडियम एक है, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीडियम एक है, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ओके, ऑल द पीपल्स आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम, all the peoples are communicating at the same time, then what will happen, obviously ऐसी हालत होने वाली है, ठीक है। असेंबली में क्या होता है, एक जन बोलता है बाकी लोग सुनते हैं, दूसरा बोलता है तीसरा, सब लोग बाकी सुनते हैं, बट लेकिन अगर सारे लोग साथ में अगर कभी लड़ने झगड़ने लग जाए, बातें करने लग जाए, then what will happen, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। फिर हमारे सीएन भाई साहब ने हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है ना एक टॉपिक ऐड किया गया था, जो था आपके मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। Multiple access protocol was divided into 3 sections. One was random access protocol, control access protocol, and the third was channelization protocol. Okay, ये 3 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में आप लोगों ने पढ़ा था अलोहा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. Okay, these 4 protocols you learn in the random access protocol. मतलब कि कोई भी कैसे भी आपके मतलब कि मतलब सेंड कर सकता है। अभी स्टार्ट विद द अलोहा, देन बाद में प्योर अलोहा, तो ये अलोहा का रिजल्ट था, मतलब अलोहा के अंदर कोई भी कभी भी डेटा सेंड कर सकता है मीडियम के अंदर। देन प्योर अलोहा के अंदर इफ समवन इज सेंडिंग, देन थोड़ा सा मतलब रिडक्शन हुआ, जो आपके पैकेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो उसके अंदर थोड़ा रिडक्शन हुआ। उसके बाद में फिर स्लॉटेड अलोहा का ये रिजल्ट था। देन वी केम टू द परसिस्टेंट मेथड, देन CSMA क्या होता है, कोलिशन भाई आपका, हाँ, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, दैट इज CSMA। बाद में CSMA CD, दैट इज कोलिजन डिटेक्शन विथ कोलिजन डिटेक्शन। उसके बाद में कोलिजन अवॉइडेंस, एक और था कोलिजन अवॉइडेंस। तो कोलिजन कैन बी अवॉइडेड विद हेल्प ऑफ 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज। वन वाज इंटरफ्रेम स्पेस, इंटरफ्रेम स्पेस का आपको गैप देना पड़ता था। देन उसके बाद में फिर हम भाग गए, और द कंटेंशन विंडो एंड द एक्नॉलेजमेंट, यहाँ कंटेंशन विंडो तो यहाँ पर दिखाया गया था, और बाद में एक्नॉलेजमेंट ये था। उसके बाद में फिर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में 3 अलग अलग प्रोटोकॉल थे, 3 मेथड थे, एक तो रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। तो ये आपका रिजर्वेशन था, जहाँ पर आपके सारे पैकेट डिवाइड होके जाते थे। देन पोलिंग, उसके अंदर एक आपका सेलेक्ट मेथड और पोल फंक्शन 2 थे, ओके। फिर थर्ड वाला आपका टोकन पासिंग। ये मैं आपको सब सारा इसके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आपके चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल थे जो हम लोग ने कवर नहीं किए थे, हमारे सिलेबस में थे नहीं, ओके। सो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में आपका FDMA, TDMA, CDMA वगैरह वगैरह थे, ठीक है। सो ये आपको बताने का पर्पस ये है बिकॉज इट इज क्लोजली वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। तो ये जो हम लोग ने पढ़ा था, इट वाज मीडियम एक्सेस कंट्रोल, नो व्हाट वाज द कोर कॉन्सेप्ट। नाउ लेट मी प्रेजेंट यू द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस medium access control is that this is the list of topic what we are going to cover
जो मैंने यहाँ पर बताया हूँ या आपको यहाँ पर बताया वही यहाँ पर भी है। ओके, सो ये एक हमारा मॉड्यूल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर वी हैव अ न्यू टेक्निक इन द वायरलेस कम्युनिकेशन दैट इज माका। इसको हम लोग बोलते हैं मैका, दैट इज मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। ओके, विच इज नथिंग बट मल्टीपल एक्सेस कोलिशन अवॉइडेंस। ओके, तो ये आपका एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग जो है ना, तो जो कोलिजन होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद में मोबाइल आईपी की पैकेट डिलीवरी कैसे होती है, देन एजेंट उसमें कौन होते हैं, एजेंट की एडवर्टाइजमेंट, एजेंट की डिस्कवरी, उनका रजिस्ट्रेशन, टनलिंग एंड इनकैप्सुलेशन, then we have two routing protocol, as we have seen two routing protocol in the CN. Okay, if you remember those routing protocol, then it was distance vector routing and second was link state routing. So here we are also having in the wireless networking, वो आपके वायर्ड नेटवर्क के थे, ये आपके वायरलेस नेटवर्किंग के दो राउटिंग प्रोटोकॉल है, DSDV एंड डी। ओके, उसके बाद में मोबाइल टीसीपी, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये पूरा कवर करने के बाद में विल बी एबल टू कंप्लीट दिस थर्ड चैप्टर। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज मच टाइम वी हैव इन्वेस्टेड टू मेक द ग्राउंड ओके क्लियर। सो लेट मी स्टार्ट विद द मीडियम एक्सेस कंट्रोल फर्स्ट। ओके, ये सब तो मैंने लिखा हूँ बट लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम माय साइड ओनली। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन इन द वायर्ड नेटवर्क, ओके, what we have seen in the wired network, let me show you with the help of the diagram because it is important. Okay, so this is your medium. Okay, here we have a sender. Okay, here we have a sender and here we have a receiver. Okay, I hope you people are getting this one. Okay, ये आपको स्क्रीन भी नजर आ रही होंगी अच्छे से। So this is my sender and this is my receiver. Okay, one side second side दोनों साइड में मेरा है। तो ये है हमारा, अरे बाबा क्या ले लिया मैं पेंसिल कहाँ भाई, सादी पेंसिल ले लो। ये हमारा सेंडर है, दिस इज माय रिसीवर। ओके, it is not mandatory that I'm having only one sender and one receiver. Okay, it is not mandatory that I'm having only one sender and one receiver, only 28 students are there. Okay, let it be. So we have just for the presentation we have shown one sender over here, we have one receiver. Okay, let us consider we have sender one over here and we have second sender and this is receiver number one. Okay, we have second sender and we have second receiver. Okay, so this is my sender number 2. Okay, and this is my receiver number 2. Okay, just for the presentation. Okay, now imagine this is your medium. Okay, मतलब ये समझ लो ये आपका वायर है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सीएन के दौर की। ठीक है, when we were learning the computer networks. Okay, it means all the thing was like wired network. Okay, यहाँ पर हम लोग wired network की बात कर रहे हैं, तो wired network मैं लिख के रखूँगा। Sorry, actually I want you to shift from this wired network to the wireless network. Okay, so for that purpose I need to explain the wired network scenario first and then only I will move you to the wireless network. Okay, so we have imagined this is our medium. Okay, so this is my wire actually. Okay, तो मुझे वायर इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था वरना आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, समझ लो। ठीक है, सो दिस इज माय केबल। ओके, ये आपको जो दिख रहा है ना ये केबल है। ओके, केबल में क्या होता है, दिस मीडियम हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन। ओके, या फिर चलो यहाँ से आपका डेटा जाएगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका डेटा अगर सेंड करेगा, सेंडर वन सेंड करेगा तो ये यहाँ से आपका डेटा जाएगा और जाके आपके रिसीवर को मिलेगा, इस मीडियम से पास होगा। ठीक है, ऐसे वैसे ही अगर कभी आपका सेंडर टू भेजता है, ठीक है, अगर आपका सेंडर टू अगर भेजता है तो ये आपका डेटा जाएगा और जाके आपके रिसीवर को मिलेगा। ओके, सो लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है इसके अंदर, व्हेन मल्टीपल सेंडर और व्हेन मल्टीपल पीपल विल ट्राई टू यूज द सेम मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, some kind of collision may occur. It is possible that collision would not occur, but this is there are we have maximum chances that collision will occur. Okay, and we have to avoid collision. Okay, why we have to avoid collision? Because if collision will occur, then our packet or stream will get destroyed. Okay,
packet will be destroyed, then the receiver will not be able to get the packet or frame. Okay, जब ये भैया को नहीं मिलेगा तो ये सिंपली कुछ एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करेगा। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो आपके सेंडर को, इन्हें दोनों सेंडरों को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब दोबारा सेंड करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि एक काम को डबल डबल क्यों करना भाई। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके वाइड भाई साहब ने ना तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल लेकर आए। ठीक है, सो जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल थे उसको आपने डिवाइड किया था, उसको आपने डिवाइड किया था कुछ तीन अलग अलग प्रोटोकॉल में, जिसमें मैंने आप लोग को अभी बताया। ठीक है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाज, आई थिंक वापस में ओपन करने की, वो जो तीन आपके अलग अलग प्रोटोकॉल थे उसका डायग्राम मैंने आपको बताया। इट वाज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो जो आपके रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल थे, ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल आपके, मैं सब रिवाइज इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको वायरलेस समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यू आर हैविंग अलोहा। ठीक है, अलोहा अलोहा क्या करता था आपको, अलोहा अलाउज यू टू अलोहा अलाउज यू टू शेयर द मीडियम बिटवीन मल्टीपल सेंटर। ठीक है, कैसे, देखो उसका एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं। तो ये अलोहा था, जो दीज आर दी मल्टीपल स्टेशन। ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू शो यू द सेम थिंग, ये आपका सेंटर वन सेंटर टू, तो आई हैव शोन ओनली टू सेंटर here, यहाँ पर उसने चार चार स्टेशन दिखा दिया। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फोर स्टेशन आर देयर टू सेंड द डेटा फ्रॉम द सेम मीडियम। ओके, आपका मीडियम सेम है, और इसके अंदर देखो आपका डेटा, स्टेशन वन ने 2 फ्रेम भेजा, स्टेशन टू ने 2, स्टेशन थर्ड ने 2 और स्टेशन 4 ने 2। ओके, so all the stations have sent it 2 frames. Okay, so they have sent 2 frames each one. Okay, then what will happen, so यहाँ पर देखो collision occur हुआ, बिकॉज सबके जो पैकेट्स थे, जो फ्रेम्स थे, वो एक जगह पे कोलाइड हो गए मीडियम के अंदर। ओके, यहाँ पर आपके चारों के एक एक पैकेट लॉस्ट हो गए। उसके बाद में आगे और एक प्लेस है जहाँ पर कोलिजन हुआ है, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 4 के भी एक एक वापस से कोलिजन। ओके, सो आउट ऑफ टू 8 frames, out of 8 frames only 1 and 2, these 2 frames arrived to the destination successfully. सो इट वाज डन इन द प्योर अलोहा। ठीक है, अलोहा के अंदर तो उतना भी नहीं था, लेकिन प्योर अलोहा के अंदर आपका बेसिकली ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में स्लॉटेड अलोहा, स्लॉटेड के अंदर ऐसा किया गया कि भाई हर मतलब के यहाँ पर जो है ना स्लॉट बना दिए गए। ओके, if you remember the slotted aloha, then we have made a slot in the time. Okay, and the all the stations are forced to they are allowed to send the frames in the starting of the slot only. ठीक है, so they have been informed, or they have been informed to send the frames at the starting of the time slot only. ठीक है, तो यहाँ पर जाके थोड़ा कुछ कोलिजन कम हुआ, 1 2 3 4 कोलिजन हुए, बाकी लोग तो निकल गए, मतलब 50% जो है थोड़ा सुधार आ गया। ठीक है, तो ये आपके स्लॉटेड अलोहा में हुआ। उसके बाद में वी आर हैविंग द CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अकॉर्डिंग टू द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, व्हाट वाज द सिचुएशन, if multiple stations are there, if multiple stations are there, A B C D, these are the multiple stations who are trying to send the data simultaneously. Okay, then what was the rule in the CSMA, we have made the rule in the CSMA that if any of the station wants to send the data, if any of the station wants to send the data, then it has to sense the medium first. Okay, पहले उसको थोड़ा सा ना सेंस करना पड़ेगा मीडियम को। ओके, मीडियम को सेंस करेगा, और जब सेंस करने के बाद में पता चलेगा कि द मीडियम इज फ्री, द मीडियम इज आइडल। ओके, then only it will be allowed to send the data. If the medium is not free, then it has to wait. Okay, ये हमारे CSA में कॉन्सेप्ट था। ये जो आप देख सकते हैं, listen before, so this is the basic or we can say the principal concept that before talking you must listen. Okay, and then you talk. Okay, so CSMA is based on the principle sense before transmit. So whatever you want to send, station by sub, whatever you want to send, please send the medium first. If you find it idle, then only you send it. Okay, if it is not idle and if it is busy, then you have to wait until it is free. Okay, so it was the concept in the CSMA. Okay, I think यहाँ तक concept CSMA तक enough है। हम लोग अब वापस आते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब now the question arises that the same thing, that is the CSMA, Aloha, and all these things are not applicable in the wireless communication. Okay, how it is not applicable, how it is not it gives you a lot of complexity in the wireless communication.
okay, because आपको जैसे मैंने बताया कि what is happening in the CSMA. In CSMA your station will sense the medium. Okay, just I'm taking an example. Your station is sensing the medium. Okay, it sense the medium. In the wide network you are having the wide or the backbone cable with us. Okay, so the station will try to sense the, यानी आपके वायर से पता कर लेगा, ठीक है. But in wireless communication we are not having any kind of media. Okay, just try to focus on this point. We are not having any kind of medium. Okay, हमारे पास में कोई वायर नहीं है, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में केबल नहीं है. ओके, सो हमारा जो मीडिया, हमारा जो स्टेशन है जो सेंस करेगा, तो वो सेंस करेगा, आसपास में देख लेगा, लेकिन दूर तक सेंस नहीं कर पाएगा, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में सेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, सो इसके लिए जो है ना, तो इसके लिए आया था कि भाई एक स्पेशलाइज मैक बनाया जाए. ठीक है, you know, this is the motivation for the specialized Mac, that we must have a specialized medium access control protocol, so that it must work in the wireless networking environment. Okay, तो जब आपके वायरलेस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में ये काम करेगा, तो ये हमको हमको फायदा देगा. अदरवाइज द वाइड नेटवर्क का जो आपका मैक है, इट इज नॉट वर्किंग इन द वायरलेस वन. ओके, so I hope you are getting the thing why we have gone for the specialized Mac. Okay, तो यहाँ पर इसीलिए टॉपिक लिखा हुआ है, और टॉपिक एग्जाम में कभी कभी आता भी, motivation for specialized Mac. Okay, what are the motivation for specialized Mac? Because the Mac we were using in the wide network was not compatible and was not suitable for the wireless communication. That's why the specialized Mac for the wireless communication was established. Okay, so थोड़ा सा हम लोग जल्दी से फटाफट जाते हैं, because we have to come on this point. I just want to show you this topic, that is hidden and exposed terminal. One of the, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाइवा क्वेश्चन के important question है. Hidden terminal problem, exposed terminal problem. Then we have near and far terminals. Okay, so with the help of diagram we'll try to understand all these concepts. These concepts are very simple if you get it. Okay, so let us start with the first slide. That is, this chapter introduces several medium access control MAC algorithm, or we can say mechanism, or we can say method, which are specifically adapted to the wireless domain only. Because whatever wide domain, because वाइड कम्युनिकेशन, हमारे पास में वाइड मैकेनिज्म थे, इन्हें हम लोग वाइड में यूज कर रहे थे. सो दोज आर नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर, दोज आर नॉट suitable over here. We cannot use those mechanisms in the wireless domain. Okay, so which are specifically adapted to the wireless domain only. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग इन मैक एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मैक एल्गोरिथम जो कि वायरलेस पे काम करते हैं. ठीक है, medium access control comprises all mechanisms that regulate user access to the medium using चलो MAC is the similar to the traffic regulation in the highway. एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस अर्लियर, आपको पता है हाईवे वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको दिया था कि ऑन द हाईवे मतलब ये दिया नहीं था एक्चुअली, इसके अंदर था जो कि आप लोग शायद नहीं पढ़े. तो ट्रैफिक, जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है, और ट्रैफिक रेगुलेशंस के लिए आपके मतलब के बीच में मतलब लोग खड़े रहते हैं, यानी कि आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, फिर ट्रैफिक लाइट्स होती है, फिर आपकी लेन्स बनी हुई है. सो ऑल दीज आर द मेथड व्हाट वी कैन से. So what all these mechanism, all these, from all these way you peoples are being drive. Okay, तो ये आपकी ट्रैफिक लाइट है, आपको लेन बना कर दिए, लेन में ये बता दिए कि आपकी हैवी व्हीकल्स लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगी, और आपकी मतलब जो हैवी व्हीकल्स लेफ्ट से चलेंगी, लाइट व्हीकल्स राइट से चलेंगी, एंड ऑल दैट जो भी हमने रूल्स बना के रखे, दोज आर फॉर विद अस. Okay, so then this chapter aims to explain why special Macs are needed in the wireless. तो ठीक है, चलो ये जस्ट आप लोग से डिस्कस करने के लिए मैंने स्लाइड रखा हूँ, ये कोई आपको एग्जाम में लिखना है. ठीक है, so this is the motivation for the specialized Mac. This is the motivation for the specialized Mac. The main question in the connection with Mac is the wireless is whether it is possible to use elaborated Mac scheme फ्रॉम वाइड नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल CSMA CD जो हम लोग ने यूज़ किया था, आपको अगर याद होगा मैंने आपको इसके लिए स्लाइड निकाल के भी बताया. इन CSMA CD एंड इन CSMA CA. ओके, सो वहाँ पर क्या था आपका, जो कि इंटरनेट में यूज़ करते थे हम लोग, तो वो आपके वाइड नेटवर्क के लिए थी, बट यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है. सो वी नीड सम इलाबरेशन इन द एग्जिस्टिंग मैक स्कीम. ओके, so let us consider carriers and multiple axes what we have seen. जो मैंने आपको अभी स्लाइड बताया, जो ये इसके अंदर आपको मैंने स्लाइड बताया,
So in CSMA with collision detection, that is CSMA CD, which work as follows. As you know that a sender senses the medium wire or a coaxial cable, because now देखो अभी जो ना बता रहा है आपको, ये आपको वायर्ड का बताएगा पहले, ठीक है। वायर्ड का बताने के बाद में फिर आपको वायरलेस पर लेके जाएगा, ठीक है। वायरलेस पर कैसे ले जाएगा, वॉट एवर ड्रॉबैक्स वी आर फेसिंग इन द वायर्ड नेटवर्क, सो इसको रिकवर करने के लिए आपको वायरलेस पर लेके जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द CSMA CD, ओके। आपके CSMA क्या सिनेरियो आपको पता है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। A sender senses the medium, okay, who is the sender or the station, whatever you name it. A sender senses the medium, maybe a wire or a coaxial cable, to see if it is free, okay। आप चेक करेंगे, आपका स्टेशन पहले चेक करेगा कि whether it is free or not, उसके बाद में फिर चेक करेगा। If the medium is busy, the sender waits until it is free, that we know. If the medium is free, the sender starts transmitting data and continues to listen into the medium, okay। So ये तो concept हम लोग को पता है। If the sender detects a collision while sending it stop at once and sends a jamming signal, okay। So हम लोग ने ये भी देखा था कि अपने CSMA के अंदर बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। देखो इश्यूज कैसे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ठीक है। सो ये भाई साहब आपका मीडियम है, ठीक है। सो कंसिडर ये आपका वाइड मीडियम है, और दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर 1, सेंडर 2, रिसीवर 2। जस्ट ट्राई टू फोकस व्हाट आई जस्ट वांट टू शो यू पीपल, ओके। सेंडर 1, सेंडर 2 दोनों अलग अलग सेंटर हैं, ठीक है, दोनों बाजू बाजू में रहते हैं। नाउ सेंडर 1 इज प्लानिंग एंड सेंडर 2 इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड सम डेटा, बट बोथ आर अनअवेयर ऑफ इट, ओके। सेंडर 1 को ये नहीं मालूम कि सेंडर 2 इज ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रांसमिट द डेटा, and sender 2 is not having any idea about the sender 1 that he is also planning to send the or transmit the data, ठीक है। दोनों प्लान कर रहे लेकिन दोनों को एक दूसरे का नहीं मालूम, ठीक है। अब according to the CSMA CD, CSMA that is carrier sense multiple axis, okay। तो in CSMA CD that is with the collision detection, okay। So what will be done, your sender 1, अभी आपका टाइम हो रहा है समझ लो 10:39, ठीक है। तो बराबर 10:39 को आपके सेंडर 1 ने क्या किया, मीडियम को सेंस किया, इसने मीडियम को सेंस किया। तो ये मीडियम को सेंस किया भाई साहब ने, मीडियम को सेंस कर लिया। जब सेंस किया तो देखा भाई मीडियम तो पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, मीडियम पूरा खाली पड़ा है। तो उसके बाद में क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रिपरेशन टू सेंड द डेटा, ठीक है। अब उसी के 10:39 और 50 सेकंड पे आपके भाई साहब सेंडर 1 ने क्या किए थे, सेंस किए थे, ठीक है। 50 सेकंड पे 50 सेकंड, ठीक है। जस्ट showing you. So on 10:39, 50 second, your sender 1 senses the medium and it found that the medium is idle, okay, मतलब medium free है, okay। उसी के जस्ट 10:39 के बाद में कुछ सेकंड के बाद में नाउ द सेंडर 1 इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द ट्रांसमिशन। ऑन द सेम टाइम आफ्टर 2 or 3 सेकंड योर सेंडर 2 आल्सो सेंसेस द मीडियम, आपके सेंडर 2 ने भी मीडियम को सेंस किया। और अभी तो सेंडर 1 ने स्टार्ट किया नहीं था सेंडिंग करना, ट्रांसमिट करना, तो सेंडर 2 को भी क्या मिला, मीडियम आइडल मिला, सेंडर 2 को भी मीडियम आइडल मिला। जब सेंडर 2 को भी मीडियम आइडल मिला तो आपके भाई साहब सेंडर 2 ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब जहाँ इसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपके सेंडर 1 ने भेजना चालू कर दिए, ठीक है। तो इनका डेटा जो है ना मीडियम में चलना चालू हो गया, ठीक है। उसी के थोड़ी सेकंड के बाद में आपका सेंडर 2 भाई साहब का भी डेटा आ गया, ठीक है, इनका भी डेटा आ गया, ठीक है। तो अब जो मीडियम के अंदर क्या हुआ कि भाई साहब ऐसा चले, ये भाई साहब ऐसा चले, तो क्या हो गया, यहाँ पर कोलिजन हो गया। क्यों कोलिजन हुआ भाई, हमने तो बहुत सारी प्रिकॉशन की थी। what kind of precaution we have done, we have senses the medium first, okay, this is the carrier, okay, C for the carrier, okay, this is my carrier and we have senses this carrier, okay, we have senses the medium and then only we have सेंटर 1 सेंटर 2 बोलेंगे भाई हमने तो पहले मीडियम को सेंस किए थे, उसके बाद में ही ट्रांसमिटिंग करना स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी कैसे हुआ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। दीज आर नेग्लिजिबल केसेस, बहुत ही कम रेयर केसेस होते हैं, और इसके लिए फिर कोलिजन डिटेक्शन लाया गया था। आपको अगर याद होगा तो फ्लैश सीडी करके हम लोगों ने लिखा था, दैट इज विद द कोलिजन डिटेक्शन।
CSMA with collision detection. Okay, तो ये जो टेक्निक थी, it allows multiple station, this technique allows multiple stations to transmit the data in the same medium. Okay, तो सेम मीडियम के अंदर मल्टीपल स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे और उनको मैनेज करने के लिए हमारा ये है, ठीक है। और अगर कोलिजन होता है तो कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारा CDA। ओके, तो ये हमारा सीन था हमारे वाइड नेटवर्क में। अब वापस से आते हैं हमारी पॉइंट पर। ये हमारा जो भी था सीन था, उसके बाद में फिर कहाँ पर है, ओके डायरेक्ट इधर आ गए। हाँ, now the situation is different in the wireless network. Okay, we'll stop at this place. Okay, after covering this one. So the situation is different in the wireless network. Okay, you know, whatever situation we have seen over here is all about the wide network. Okay, तो wide network में ऐसा 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 कुछ चल रहा था, ठीक है। ये सब सिनेरियो आपका चल रहा था, ठीक है। It was a situation in the wide network. Now the situation is very different in the wireless network. The sender may now apply carrier sense and detect an ideal medium. The sender starts sending, but a collision happens at the receiver due to a second sender. ये situation आपको पता है, जो मैंने आपको अभी just बताया. The same can happen to the collision detection also. The sender detects no collision and assumes that the data has been transmitted without errors. तो ऐसा भी होता है, आपका कोलिजन होता भी है बट द कोलिजन इज नॉट डिटेक्टेड प्रॉपरली एंड आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, but the collision might actually have destroyed the data at the receiver side. So collision detection is very difficult in wireless scenario as the transmission power in the area of the transmitting antenna is several magnitudes higher than the receiving power. तो अब यहाँ पर आपका सारा का सारा सिस्टम वायरलेस है, ठीक है। तो जब वायरलेस होने की वजह से योर सिग्नल्स आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बाय द एंटीनास, ओके, और उनके जो पावर्स है, उनके जो मैग्नीट्यूड्स है, तो अलग अलग जगह पर वेरी होगा। So this very common MAC scheme from wide network fails in the wireless scenario. ठीक है, कि जो इतना सारा आपने जो पूरा था अपने कार्यक्रम देखे, ये कार्यक्रम था आपके वाइड नेटवर्क का, ठीक है। तो ये वाइड नेटवर्क का कार्यक्रम का था, ये आपका कार्यक्रम वायरलेस वाले कार्यक्रम के अंदर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वायरलेस वाले में ये नहीं चल पाएगा बिकॉज हमारे पास में जो ट्रांसमीटर होते हैं, सॉरी जो ट्रांसमिटिंग एंटीनास होते हैं, जो रिसीविंग एंटीनास होते हैं, दोज हु आर गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा, दोज हु आर गोइंग टू रिसीव द डेटा, तो हैविंग सेवरल मैग्नीट्यूड्स हायर देन द रिसीव, मतलब कि आपके रिसीविंग पावर से जहाँ पर जो सेंडिंग वाला होता है वो अलग होता है। सो ये कुछ सिनेरियो आपका है, इसके लिए एक ज़रूरत पड़ी एक मैक की, एक न्यू मैकेनिज्म की, एक न्यू मेथड की, जिसको बोला गया स्पेशलाइज्ड मैक, ओके, जिसको बोला गया स्पेशलाइज्ड मैक, ओके। एंड स्पेशलाइज्ड मैक वाज सुटेबल फॉर वायरलेस नेटवर्किंग डोमेन। स्पेशलाइज्ड मैक वाज सुटेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन डोमेन, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपका है। एंड नाउ cause of all these issue in the wireless domain we are having few problems, like we have a hidden terminal problem, we have exposed terminal problem, okay, we have near and far terminal problems, okay। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग को यहाँ पर फेस करने होते हैं। ये आपको मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन अब चलो क्योंकि टाइम हो गया है, इसको एक्सप्लेन करना मैं स्टार्ट करूँगा, सो इट विल टेक मच टाइम एंड विल नॉट बी एबल टू कवर दिस टॉपिक, ओके। सो यहाँ तक खाली समझ के लो पहले कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द मीडियम एक्सेस कंट्रोल, what was the scenario of medium access control in the wide network, okay, wide network में क्या scenario था, and the same scenario is not suitable in the wireless domain also। in wireless domain ये वाला सब काम आपका नहीं चल पाएगा, so we have a requirement of the specialized medium access control, okay। So this is the motivation we have shifted from that particular wide network to the wireless domain, and we have started using the specialized MAC, okay। And that specialized MAC is nothing but coming over here, that is MACA, that is MACA, that is multiple access with collision avoidance, okay। So from this technique we are going to solve all these issues. We are facing hidden and exposed terminal problem,
we are facing near and far terminal problem. So all these problems are going to be solved with the help of this MACA. Okay, so this is the specialized MAC in the wireless domain, that is multiple access with collision avoidance. Okay, so tomorrow, in tomorrow's lecture, be attentive and be present, because we are going to learn about these two terminals, these two problem, not these two, these four problems we are going to learn. Okay, and then how we can resolve the issue of these problems. Okay, with the help of MACA, we'll see in the tomorrow's lecture. Thank you so much. कल तो हमारा लेक्चर नहीं है ना, कल हमारा लेक्चर नहीं है, सो प्रॉब्ली ऑन मंडे. ओके, सो मंडे विल गो विद दिस मैका. ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर. 37 ही है खाली, इतने लोग गायब है आज, पता नहीं क्यों है. मेरे